हेलो भाई, सॉरी। वो ब्लॉक पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, मैं आपसे बात करता रह गया और सडनली पता नहीं क्या स्क्रीन लॉक हो गई, क्या हुआ, मेरा ब्लॉक शूट होना बंद हो गया। मैंने जस्ट अभी देखा कि मेरा फ़ोन लॉक हुआ था, तो मैंने क्या कहते हैं इसको खोला, और यहाँ पे हम जाम में फंस चुके हैं। जाम थोड़ा सा खतरनाक, और बड़ी सी कूड़े की गाड़ी यहाँ पे कूड़े की सफाई करने आई हुई है, और हम चल रहे हैं कुरियर बस डिपो की तरफ, ताकि हम सिस्टर का सामान उसको कुरियर कर पाएँ। भाई इसके बंद होना समझ नहीं आया मेरे को। एक्चुअली मैं आपसे बात करता हूँ चल रहा हूँ, मैं फ़ोन पे ध्यान बहुत कम देता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग जो केरला साइड में, मैंने सुना केरला कर्नाटका साइड में ब्लॉगिंग बंद हुई है, मोटो ब्लॉगिंग, वो इसी वजह से बंद हुई है क्योंकि बंदा मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में फ़ोन की तरफ ध्यान रखता है, और जिससे एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने शुरू दिन से मैंने एक चीज़ को नोटिस किया था कि वीडियो कैसी भी बने है, कैसी भी आए, उस वीडियो को रोक के देखूंगा, उसको वीडियो को मतलब फ़ोन में निगाह डालते हुए चल के नहीं देखनी, क्योंकि उससे एक्सीडेंट के चांसेस बन जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मोटो ब्लॉगिंग जो एक तरीके का लोगों का भविष्य ही समझे। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ इसमें, और बहुत से लोग हैं ट्राई करके काफ़ी सक्सेस पा चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से या किसी भी एक इंसिडेंस की वजह से मतलब दिल्ली साइड में भी, अपने इस एरिया में भी बैन हो। तो उसके लिए बहुत सेफ्टी और प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे। हम चल पड़े हैं अपने स्कूल वाली साइड। बस यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर अपना C1 स्कूल है, ये पार्क है। इन सब पार्कों में हम खूब घूमे हैं। जब भी हमारा मन नहीं होता था किसी पीरियड को लेने का, तो किसी लेक्चर को नहीं सुनने का, तो हम निकल के यहाँ पे आके पार्कों में बैठ जाते थे, कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, कुछ खाने का मंगा लिया, साथ में दोस्त बैठ के मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। बस ऐसी थी कुछ अपनी स्कूल की लाइफ। काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी खुल के जिया गाइस। लेकिन पढ़ाई जो हुई वो पढ़ाई नहीं हो पाई। पढ़ाई का मतलब क्या बोलूँ, 12th पास आउट तो कर ली, लेकिन जैसे मार्क्सों से करनी थी वो मार्क्स नहीं आ पाए। ये शुरू हो गई हमारे स्कूल की दीवार, यहाँ से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, काफ़ी बड़ा है। और हम आपको रोक के एक अपने स्कूल का व्यू दिखाएंगे। ये रहा हमारा यमुना विहार C1 स्कूल। फील ऐसा हो रहा है या तो अंदर जा चुके हैं बच्चे, आज की छुट्टी तो नहीं है कहीं। चलते हैं, एक ये पार्क है, आगे चल के और बहुत सारे पार्क आएंगे, नादिया पार्क और हनुमान वाटिका। ये सारे पार्क में हम बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। एक रूट यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाता है C1 के लिए आगे से। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इस एरिया में बिताया, तकरीबन 8 क्लास में, आई थिंक, हाँ 8 क्लास में, 8 नहीं सॉरी 8 तो पास आउट मैंने जैन विद्यालय से किया था। तो 9th क्लास में एडमिशन यहाँ हुआ था, 9, 10, 11, 12th, तो 4 साल मैंने काफ़ी वहाँ पे गुजारे। भाई ने बिना देखे एकदम रोक मारी गाड़ी। ये है हनुमान वाटिका गाइस। ये वो मस्जिद है जो आप राइट हैंड पे देख रहे हैं। इस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ा करता था जुम्मे वाले दिन, और हमारे क्लास टीचर इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें फुल परमिशन दे रखी थी कि आप जुम्मे वाले दिन नमाज़ पढ़ के आओ, लेकिन शर्त ये होती थी कि पहला पीरियड ख़त्म होने के से पहले आ जाओ, क्योंकि बहुत से बच्चे ज़्यादा ही कुछ नोटी टाइप होते थे, तो वो ये सीन ये करते थे कि सर से बोला एक्सक्यूज़ दे सर, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और नमाज़ पढ़ के आके हम आ जाएंगे, तो सर जाने देते थे। लेकिन वो ये करते थे, वो फिर पूरे 3 पीरियड गायब कर देते। कहीं लंच वंच करने के बाद 3 पीरियड के बाद वो 4th पीरियड में जाके अटेंडेंस देते थे क्लास में कि जी नमाज के लिए गए हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया। तो इतना तो सबको पता है, एग्जैक्ट सी बात है कि कोई बाहर की नहीं है, नेचुरल है कि नमाज ज़्यादा लंबे टाइम की नहीं होती, और लास्ट टाइम पीरियड 1 बजे से स्टार्ट होता है और लास्ट 2 सवा 2 तक का होता है, तो बंदा 2:30 बजे तक फ्री हो जाता है नमाज पढ़ के। और जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, वो नौटी बच्चे, वो पहुंच रहे थे 4, 4, 4:30 बजे। तो जाहिर सी बात है सर को डाउट होना था, तो सर ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी कि अगर मेरे पीरियड खत्म होने से पहले आ गए तो मैं अपना पीरियड तो मैनेज कर लूंगा, आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा, और अगर आपने मेरा पीरियड के क्रॉस करके आते हो 2nd या 3rd में, तो आपकी अटेंडेंस मेरे पीरियड में भी गायब है, मुझे नहीं पता आप कहाँ गए थे, और मैं जिम्मेदार नहीं होगा उस चीज़ का। तो उस चीज़ के लिए हमारे सर ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी। लेकिन हमारे सर जो थे, पवन कुमार सर, बहुत A1 सर थे। A1 जैसे कहते हैं, 1 नंबर सर था। उन्होंने
कई बार मेरी हेल्प की, बहुत सारे नए नए तरीकों से कई बार हेल्प की। मेरा समटाइम काम पूरा नहीं होता था, समटाइम तबीयत खराब होती थी मेरी गाइस। 4 साल की स्कूल की क्लासेस थी, 4 साल मीन्स 9, 10, 11, 12, 4 साल थे मेरे पास। लेकिन उस 4 साल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे, अगर मैं छुट्टियों को काउंट करूंगा तो मैं मुश्किल से 2 साल भी, क्या कहते हैं, 2 साल, 4 साल में से 2 साल स्कूल नहीं गया। 2 साल सिर्फ किस चीज से, मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम थी। मेंटली बोले तो एक हेडेक टाइप वगैरह होता है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी तबीयत खराब रहती है 5-6 साल पहले से। अब आके नॉर्मल हूँ, मैं दवाई चली थी। तो वो सीन ऐसा है कि मतलब मेरी तबीयत खराब होने ही लगी थी स्कूल में क्लास के टाइमों पे। तो कुछ तबीयत खराब, और कुछ तबीयत खराब की वजह से जो वीकनेस होती थी तो उसमें मेरा जाने का मन नहीं करता था। तो मतलब 2 साल में, अगर 2 साल की छुट्टी हुई तो 2 साल में से 1 साल एक्चुअल छुट्टी हुई और 1 साल मैंने बहानों से करी है। ये दिमाग में चलता था यार थक रहा हूँ, क्या जाऊँ, मैं नहीं जा रहा, छोड़, धक्का दे, लाइक ऐसे करके 1 साल के तो मैंने गोते पिला दिए। पुलिया पे आ चुके हैं। यहाँ फिलहाल सुबह में तो बस कोई नहीं लगी हुई है, लेकिन हमें बस वाले के ऑफिस जाना होगा। ये कहलाती है करदम पुली की पुलिया, ये सामने शमशान घाट है। इस पुलिया से राइट होने के बाद में हमें जाना होता है गाइस। ये बना हुआ है ऑफिस, ऑफिस में चल के आपको पूरा रिवील करते हैं, भाई से बात करते हैं। 3:30 बजे वाली से सामान रखवाना है बिसौली के लिए। 3:30 बजे वाली से सामान रखवाना है बिसौली के लिए। उतार दूं? ये रहा गाइस। गाइस मैंने बहुत सही करके बांधा था कट्टा, यकीन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा भारी है। मेरे हिसाब से कट्टे में होगा कम से कम 70-80 किलो वेट। 70 किलो वेट तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। 70 किलो वेट के कट्टे को मैं इतने अच्छे से मेंटेन करके बांध के लाया था कि उसमें हिलने का नाम भी नहीं लिया। गाइस चेक करना पड़ेंगे इनके चार्जेस। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक सामान रखवाया था जीजा जी के लिए, मतलब जीजा जी खरीद के रख के गए थे, डिलीवर मैंने यहाँ से वहाँ किया था। भांजी के लिए एक बड़ी सी व्हीकल ली थी, कार, इलेक्ट्रॉनिक कार। अरे बेटे कहाँ रखूँ? इस पे मोबाइल नंबर लिख दिया है और लिख दिया बिसौली। पैसे मैं ही दे देता हूँ। कितने? उतार, ध्यान से देना, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए मोबाइल नंबर और जगह भी लिख दी बिसौली पे। जिस जगह आप बताओगे उसी जगह ये बंदा पहुंच जाएगा। जी जाए, कॉल करोगे तो वहीं खड़े मिलेंगे। सामान है, राशन। हाँ, थोड़ा आराम से रखना, कचरी वगैरह भी है रमजान का वो। एक बार भाई अपना नंबर इसमें बता दो, इसमें सबसे ऊपर वाला। ध्यान रखना भाई, इसीलिए पहले मैं लिख के लेके आया हूँ सारा, ठीक है। 3:30 वाली से रखवा देना, बिसौली उतरवा देना। अब हम रोड पकड़ेंगे गोंडे वाला, यहाँ से गोंडा चौक से होते हुए जाएंगे उस्मानपुर के लिए।
चलो गाइस निकलते हैं वापस बैक टर्न लेके। ये निकलते नहीं है, अगले रेड लाइट से वहीं से क्रॉस होकर चले जाएंगे। गाइस वीडियो बना ली है और आपके सामने क्लियर बोला है कि बहुत अच्छे से पहुंचाना, बता भी दिया कि उसमें राशन है, सामान है, कचरे वगैरह, तो वो ब्रेक ना हो, तो कट्टे को थोड़ा अच्छे से रखना। पैसे भी आपके सामने कटवा दिया है। और इसके बाद भी अगर 1% या कोई धोखाधड़ी करते हैं तो वीडियो के थ्रू आप मेरी हेल्प करना इनकी वाट लगाने में, क्योंकि वो थोड़े हरामी टाइप के लोग होते हैं, इनको सिर्फ कमाने से मतलब है। इन्होंने सामान तो ले लिया कि लाओ 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 ठीक है लाओ 200 रुपये लगेंगे, लेकिन उस सामान को ढंग से रखना, पहुंचाना अब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये पहुंचाना है। ये पहुंचे कैसे भी पहुंचाना इनका ये रूल होता है, क्योंकि इनकी जो बसें चलती हैं अक्सर वो लोडिंग के लिए ही चलती हैं। लोडिंग मतलब ये सवारी तो जितनी सीट होती है उतनी लेते हैं, सवारी सीट के हिसाब से लेने के बाद में फिर ये फिल्म बनाते हैं सामान की। ये सीटों के बीच में पटले रख के उस पर सामान रखना और बहुत सारा सामान ये लोड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको हम गलत भी नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ अगर ये हमारा सामान ना पहुंचाए तो हम गलत बताएंगे, इससे काफी अच्छी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बस 2-3 चीजें जो है वो ये होती है कि अगर तुम पैसा कमा रहे हो और इतना खींच के पैसा कमा रहे हो तो 2 चीजों का ध्यान रखो। गाइस ये दुर्गापुरी चौक आ चुका है, तो आप पैसा कमा रहे हो तो इतना मतलब थोड़ा सा ध्यान ये रखो कि मतलब सामने वाले का सामान वगैरह ये सब चीज़ों को बिल्कुल टाइम टू टाइम मतलब और अच्छे से पहुंचाया जाए। जैसे कि अगर इन्होंने रखा नहीं ढंग से और उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें मैंने प्रीपेड गया कचरे वगैरह टूट ना जाए, तो बस ऐसा कुछ सीन ना करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ये सीन करते हैं तो गाइस आपके साथ मिलकर हम सीन करते हैं। आ चुके हैं मौजपुर की पुलिया पे, वो दुर्गापुरी चौक था, ये मौजपुर है। अब यहाँ से गाइस हम सीधा बिल्कुल जाएंगे स्ट्रेट, तो हम निकलेंगे गोंदा चौक। गोंदा चौक से सीधा 5वां पुश्ता, वहाँ से सीधा शॉप। नेक्स्ट ये रोड वहीं जाकर लिंक हो जाएगा, जिसके लिए आपको गाइस रेड लाइट ब्रेक कर रहे हैं लोग, लेकिन हम नहीं करते, रुक जाते हैं। 19 सेकंड रह गए, क्या ब्रेक करना गाइस। अंकल जी सेवा पानी दे रहे हैं बिना किसी ड्यूटी के। और रह गया थोड़ा सा, 5 4 3 2 1 गो। यस गाइस अब चलेंगे। पता है रूल रेगुलेशन के लिए गाइस सबके मन में ये सवाल आता है कि कौन कर रहा है कौन कर रहा है कौन कर रहा है, हम नहीं करते हम नहीं करते ऐसा। और फिर तुम एक दूसरे को देख के उसमें वो करते हो। गाइस उल्टा सिस्टम करना शुरू करो ना, रूल आप फॉलो करना पहले शुरू करो तो हो सकता है आपको देख के फॉलो करना शुरू लगे। जैसे एक को देख के एक रूल ब्रेक करने लगता है, रेड लाइट पे खड़े हैं, एक ने रेड लाइट तोड़ दी तो सारे पीछे से चलने लगते हैं। जैसा कि अभी मैं भी चलने की सोच रहा था रेड लाइट पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काहे की जल्दबाजी है, टाइम अपने पास है, अभी पहुंच ही जाएंगे शॉप, तो मैं अभी ब्रेक करने से रोक ली। तो शायद हमें देख के हमारे पीछे वाला रुक गया हो, वरना हमें देख के वो भी हमारे पीछे चलने लगता है। तो गाइस उल्टा सिस्टम बनाना शुरू करो, रूल्स को ब्रेक करने के बजाय रूल्स को फॉलो करना शुरू करो, तो हो सकता है ऑटोमेटिक इस देश का थोड़ा अवतार हो पाए। जैसे हमारी अवतार मूवी अपडेट हो गई है, हो सकता है हमारे देश का भी अवतार अपडेट हो जाए। सेकंड पार्ट आई है द वे ऑफ वाटर, गाइस अच्छी मूवी है, जाके देखना जरूर। मैंने तो ऑनलाइन मोबाइल में ही देख ली थी क्योंकि अपने पास जाने का टाइम नहीं होता। एक लास्ट मूवी देखे हुए भी एक जमाना हो गया, धड़क मूवी आई थी तो कनॉट पैलेस में पीवीआर मॉल में देखी थी हमने, उसके बाद से कोई मूवी नहीं देखी गाइस। टाइम ही नहीं मिला मूवी देखने के लिए या जाने के लिए कि जाएं और मूवी देखें। सुना है स्ट्रगल करने वालों की हार नहीं होती, तो ना हारने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे।
वैसे तो अभी कोई खास वीडियो नहीं हुई कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरी वीडियो क्या कहते हैं कि वायरल हो या मेरे फॉलोअर्स वगैरह बढ़े। अभी तो कुछ खास नहीं, 2 वीडियो अपलोड किए हैं, 3rd वीडियो अपलोड होगी। आई थिंक 10 सब्सक्राइबर हो गए हैं और टाइम भी हो गया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि थोड़ी मेरी वीडियो जल्दी जल्दी ग्रोथ पे आए, ताकि सबसे मेन होता है गाइस चैनल मोनेटाइज होना। मोनेटाइज हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती। मोनेटाइज होने के बाद तो इजीली होता रहेगा, जैसे भी होना होता है। मोनेटाइज हो जाए एक बार चैनल। गोंडा चौक आने वाला है। जब मैं स्कूल टाइम पे था गाइस, स्प्लेंडर दिला रखी थी पापा ने मेरे को, वो भी मेरी तबीयत की वजह से कि बस वगैरह में इन सब चीज़ों में आएगा तो मतलब टाइम लगेगा, भीड़ भाड़ होती है तो कोई दिक्कत ना हो उसे, तो स्प्लेंडर दिलवाई थी। उस टाइम पे स्प्लेंडर थी भी सस्ती, आई थिंक 55,000 या 60,000 के आसपास थी। तो स्प्लेंडर 55-60 के अकॉर्डिंग होने के बाद ठीक है अंकल आपने हाथ पहले दिया तो आप पहले जाओ। तो 55-60 के अकॉर्डिंग चल रही थी। तो जब स्प्लेंडर ली थी तो मैंने ये सारे रास्ते ना गाइस अब से उन्हीं 4 सालों में नाप दिए थे। ये सारे रास्ते यहाँ का जमुना पार का टोटल ले लिया, गोंडा चौक, करदमपुरी, मुस्ताबाद, जाफराबाद, जितने भी गिनती में आएंगे अपने यहाँ के एरिए मैं सब नाप चुका था। इन सबको नापने के बाद गाइस मैं थोड़ा क्या कहते हैं मतलब जब कहते हैं ना कि जब घूम फिर लेता है तो बंदे की एक्साइटमेंट थोड़ी सी खत्म होती है। तो इन एरिया को तो फिलहाल खत्म हो चुकी है क्योंकि ये 90वें एरिया है। मेरे को यहाँ की एक एक गली, एक एक चौक पता है, कौन सी गली किस जगह जाके निकलेगी सब पता है। ये अब देखा जाए तो इस रोड गोंडा चौक से राइट की तरफ लेफ्ट मुड़े सॉरी, तो ये रोड आगे जाके सिलमपुर भी पहुंचेगा। लेफ्ट हो जाओ जाफराबाद में घुस जाओगे आप, राइट जाओ तो आप ब्रह्मपुरी में घुस जाओगे। और जिधर हम फिलहाल चल रहे हैं इसे ब्रह्मपुरी रोड ही बोला जाता है, लेकिन राइट वाला एरिया ब्रह्मपुरी रोड मतलब एरिया कहलाएगा और लेफ्ट वाला कहलाएगा आपका जाफराबाद की साइड। अगर हम कट लेते हैं तो नॉर्मली हम ब्रह्मपुरी रोड पे चल रहे हैं। चलते चलते आगे यहाँ पे कल्याण सिनेमा आएगा जहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल है, उस मेडिकल से हम लेंगे राइट और वो रास्ता अंदर खड्डे वाली मस्जिद बोलते हैं, खड्डे वाली मस्जिद से होता हुआ सीधा हमारे शॉप की तरफ निकलेगा। गाइस जब से माइक लगा हुआ है वीडियो दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन रियल बताऊं तो मुझे नहीं पता। वीडियो की तो पूरी गारंटी है, वीडियो अच्छी शूट हो रही है, लेकिन वॉइस क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। और अगर हो सकता है अच्छी शूट हो रही हो तो उसके लिए दिल से थैंक यू मेरे इस माइक को जिसमें मैंने 700 रुपये इन्वेस्ट किए। ये आ चुका है कल्याण सिनेमा। और गाइस मेडिसिन के लिए अगर कहीं पे भी आपको मेडिसिन नहीं मिलती हो तो ये रहा कल्याण सिनेमा मेडिकोज, ये सबसे बड़ा इस एरिया का मेडिकोज है और यमुना पार्क का भी सबसे बड़ा माना जाता है। इस जगह पे हर एक मेडिसिन मिल जाती है जो आपको कहीं नहीं मिलती है। जैसे गाइस हॉस्पिटल वगैरह के आसपास मेडिसिन लिखवा देते हैं, नॉर्मली आप अपने एरिया में जाओ तो वो साल्ट चेंज, ब्रांड चेंज मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, एग्जैक्ट साल्ट, एग्जैक्ट ब्रांड जो आप मांगोगे वो मिलेगा। और अभी तक तो मैं यहाँ से अपनी किसी दवाई के लिए लौट के वापस नहीं गया क्योंकि अम्मी की भी काफ़ी टाइम दवाई चली थी। अम्मी को पहले शुगर ज़्यादा और बीपी वीपी हाई रहना, इन चीज़ों की प्रॉब्लम थी। तो उन प्रॉब्लम की वजह से मम्मी की काफ़ी टाइम यहाँ से दवाई चली थी। तो समटाइम पापा मुझे अपने साथ बैठाल के लेके आते थे। मैं तो खैर मम्मी के लिए यहाँ से कभी नहीं लेके गया, लेकिन पापा बैठाल के लेके आते थे मुझे मम्मी की दवाई लेने के लिए। तो तब से मुझे काफ़ी अच्छे से ध्यान है कि ये बहुत अच्छा मेडिकोज है। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट दवाई मिल जाती है जो कहीं नहीं मिलती। अब ये जो थोड़ा रोड चल रहा है ये लाइक ब्रह्मपुरी टाइप रोड है, ब्रह्मपुरी बोल सकते हैं आप इसको भी। वो मेन रोड था ब्रह्मपुरी का, ये ब्रह्मपुरी की गलियों का अंदर का रोड है। अब यहाँ से हम खड्डे वाली मस्जिद से भी जा सकते हैं और अंदर से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से। बस ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरे अकॉर्डिंग। मेरे ब्लॉग तो बहुत लंबे होते हैं, ये ब्लॉग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, थोड़ी स्पीड फास्ट रखते हैं। मेरे को तो 28-30 मिनट के ब्लॉग होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ जहाँ सामान कोरियर के लिए उतारा था
तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया बातचीत करने में मुझे। चलो भाई, जाने दो, मुझे जानना है। वादा जो किया वो ब्लॉग भाई और भाइयों से वो निभाना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का ब्लॉग रखना था ताकि आप इरिटेट ना हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ बिना स्किप किए ब्लॉग मेरा देख लेना। संडे में से गाड़ी वाले मतलब बहुत इरिटेट करता है। चल तो अच्छी खासी स्पीड में रहा है, लेकिन इरिटेट ये ऐसे करते हैं कि मतलब साइड नहीं देते। और जितनी स्पीड में चल रहा है, छोटा व्हीकल, इंडिकेटर देखो देखो गाइस, महान बंदा। इंडिकेटर राइट, टर्न ले रहा है लेफ्ट। ऐसे कुछ महान ड्राइवर होते हैं जो हमारे देश में खूब उन्नति कर रहे हैं। इसे हॉर्न ही सुनाई नहीं आ रहा है। हॉर्न सुनाई नहीं आ रहा क्या? हॉर्न सुनाई नहीं आ रहा क्या? इंडिकेटर सीधे हाथ का दे रखा है, ले उल्टा हाथ पे रहा है। ऐसा गाइस बहुत इरिटेट करते हैं। इससे थोड़ा सा बोलने के बाद में मुझे अपनी वो फर्स्ट ब्लॉक की हैप्पी रहने वाली लाइन याद आ गई कि स्माइल से सारा कुछ ठीक हो सकता है, तो क्या फ़ायदा किसी को कुछ बोल के। लेकिन गाइस, टोको नहीं तो बंदा सुधरता भी तो नहीं है। और टोकने के बाद अक्सर ऐसा होता है, कुछ बंदे ढीठ भी होते हैं। उसने कंटिन्यू अपना इंडिकेटर दे रखा है, जो पीछे वाला बंदा, चलने वाला बंदा हो, वो टोटली कंफ्यूज हो जाए कि इसको मुड़ना कहाँ है, कौन सी गली में मुड़ना है, तो वो उसके पीछे चुपचाप धीरे धीरे चलता रहेगा। पता चलेगा जाना है इसको सीधे रूट पे, लेकिन वो चुपचाप इसके पीछे पीछे सीधा चलता रहेगा। संक्रिय रास्ता, जिसकी वजह से हो गई ट्रैफिक में अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। लो भैया, जाने दो, हमारी छोटी सी गाड़ी है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ी है। गाइस, जहाँ तक मैं आपको रूट बताता हुआ आ रहा हूँ, जब तक तो आपकी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब आके आप कंफ्यूज हो गए होगे कि बंदा कहाँ जा रहा है या कौन सा रूट पकड़ लिया बंदे ने। चाचा के पास पूरा रोड पड़ा है, लेकिन चाचा को राइट हैंड से जाना है जहाँ से बंदा ओवरटेक करता है। तो चाचा की बहुत अच्छी क्वालिटी कि पूरा रोड खाली छोड़ो, जहाँ से सब निकले उस रोड को जाम करो ताकि ट्रैफिक जाम हो और मुझे सुनने को मिले। गाइस, ये आ गया तीसरा पुश्ता, जगजीत नगर। पहले हमारा यहाँ घर था, पहले यहाँ हमारा घर था। ये जो आपको ट्रांसफार्म दिखेगा सामने, उस ट्रांसफार्म का राइट हैंड को जो फॉर्चून की शॉप है, उसमें हमारा घर था। ये इस शॉप में हमारा घर था गाइस। यहाँ पे हम काफ़ी साल रहे हैं और फादर साहब ने काफ़ी स्ट्रगल किया है इसी में। हमारा घर भी यहीं था, हमारी शॉप भी यहीं थी। और पहले भी गाइस, अब रिपेयरिंग का काम हो गया, लेकिन पहले हमारा ऑयल सप्लाई का काम था, ऑयल और डीजल सप्लाई का काम था। ऑयल के ड्रम उतरते थे, उन ड्रमों में से हम आगे ऑयल सप्लाई करते थे कैनों में, मतलब उनको लीटर्स में नाप के, 35 लीटर की कैन होती थी, उसमें नाप के ऑयल सप्लाई, इंजन ऑयल सप्लाई करते थे। अब आके थोड़ा धीरे धीरे हम यहाँ से, जब हमारा घर खाली हुआ, आगे गए, तो धीरे 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 कहते हैं कि वक्त के साथ सब बदलता है। तो ऊपर वाले ने क्या भाई, एक मिनट, भाई ने हमें किसी चीज़ के लिए बताया।
वो चीज निकल, ठीक है, शुक्रिया अंकल। उन्होंने अदरवाइज कोई बताता नहीं, उन्होंने बता के बहुत अच्छा करा। एक्चुअली ब्रेक पैडल में फंसी हुई थी, और अगर कहीं पीछे वो कहीं कोई गाड़ी वाला ब्रेक मतलब अपने व्हीकल के नीचे ले लेता पहिए के, तो मेरा ब्रेक पैडल ऑटोमेटिक लग जाता और मेरी गाड़ी जाम हो जाती वहाँ पे। तो ये भी एक एक्सीडेंट वाला इशू होता। गाइस जैसे ही मैं इस रोड से निकलूंगा तो आई थिंक आपको ये सारा रूट समझ आ जाएगा अंदर ही अंदर आने का। इस रोड से निकलते ही मैं पहुंच चुका हूँ मेन रोड पे, जो तीसरा पुश्ता लगेगा। उस तीसरे पुश्ते में किसके बाद में आपको पता ही है फिर तो कि सेकंड पुश्ता आएगा थर्ड के बाद में। नॉर्मल दिनों में गाइस इतना जाम होता है ना तो थोड़ा इरिटेट होता है। एक तो होता है फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, ईद, ऐसा लाइक कुछ हो। रमजान की भी अभी स्टार्टिंग हुई है तो हम रमजान को तो बोलेंगे नहीं कि रमजान की वजह से इतना ट्रैफिक हो गया, लेकिन बहुत इरिटेटिंग सा लगता है जब सडनली। और टाइम भी कोई खास नहीं है, ड्यूटी टाइम मेरे हिसाब से शायद ऑफ हो चुका होगा, 11 हो चुके, 11 तक तो शायद सारे अपने ऑफिस वगैरह पहुंच चुके होते हैं। इस मेन रोड से ले लेते हैं। आया समझ गाइस, आ गए हम अब उसी पुराने रास्ते पे जो 2 ब्लॉक आप देख के शायद बोर हो चुके हो, वही कंस्ट्रक्शन वर्क, वही फ्लाईओवर वाला एरिया ये। गाइस अब रोज तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं रोज अपना रूट चेंज करूं, कि जैसे मैं आज तो मैंने किसी रीजन की वजह से रूट चेंज किया, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको शुरू से बताया कि मुझे सामान रखने के लिए जाना था। अब अगर रोज कोई काम मिले तो दूसरे रास्ते में जाने में मजा आएगा, बिना किसी काम के मैं रूट चेंज कर दूं और खामखा लेट करूं तो वो मजा नहीं आएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नया नया एरिया, नई नई लोकेशन दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, और हो सकता है मैं ब्लॉग लेट करूं लेकिन आपको नई जगह दिखाऊं। जैसे कि मैं एक दिन की जगह या कंटिन्यू की जगह 2-2 3-3 दिन में अपलोड करूं, ताकि मैं आपको सारी लोकेशन या दूसरी लोकेशन दिखा पाऊं। तो देखते हैं गाइस, फिलहाल हम शॉप के लिए पहुंच चुके हैं। इसे दिख रही है हमारी इन ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप, CAT ब्रांड टायर बोर्ड। पहुंच के करते हैं पता, तब तक के लिए यहीं से करते हैं आपको अलविदा।